हेल्थ फॉर ऑल जो हम लोग जो है ये कैंपेन चलाए हुए थे पिछले 2 साल से, अब पोस्ट कोविड पैंडेमिक के बाद इसे रीऑर्गेनाइज करेंगे हम। और हमें लगता है राइट टू हेल्थ केयर इज अ नीड ऑफ आवर। कोविड महामारी ने इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो पहले से ही बहुत लचर अवस्था में था, और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि कुछ चुनिंदा बड़े शहरों को छोड़ के ज़्यादातर जगह पे ना हॉस्पिटल्स हैं, ना ही कोई रेफरल सिस्टम है, ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, और ज़्यादातर लोगों को मजबूर होके सिटीज़ में आना पड़ता है, बड़ी मेट्रोज़ में आना पड़ता है, और वहाँ पे भी मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेगुलेटेड नहीं हैं, और किस तरह से लोगों को लूटते हैं ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। They are being charged exorbitantly. The private hospitals have not cooperated with the governments to provide basic healthcare needs of people. So in this situation, I think it's important for all of us. We don't have to be specialized or researchers or academicians or highly skilled doctors. I think all of us as citizens have to come forward and demand a better public healthcare system with a majority investment in the primary healthcare sector and very good quality tertiary care facilities that all of us should be able to access. We shouldn't be denied healthcare only because of our paying ability. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं गवर्नमेंट डॉक्टर्स के कैडर मैनेजमेंट की स्थिति काफी बदहाल है। उनके कैडर मैनेजमेंट को लेके जो पॉलिसी बनाई गई है वो भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। बात चाहे उनके पोस्टिंग की हो, ट्रांसफर की हो, उनको मिलने वाले पर्क्स की हो, बेसिक सुविधाओं की हो, हर जगह स्थिति जो खराब है। उनको जितनी सुविधाएं सहूलियतें मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं। मौजूदा समय में पूरा जो फोकस है सिर्फ कोरोना पे है, जबकि कोरोना के अलावा भी कई बीमारियां हैं। मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ट्रामा है, मेनिंजाइटिस है, और भी कई बीमारियां हैं। इवन डायरिया से लोग मरते हैं, और महिलाओं में जो प्रेगनेंसी जो एनीमिया हो जाता है, जो हाइपरटेंशन होता है, उसके कारण कई बार जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है उसमें प्रसूताओं की मौत हो जाती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज़ जो इसमें ये है वो है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे जो सब सेंटर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको हमको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, और उनके लिए हमको एक बजट चाहिए। These diseases don't care whether you're a Hindu or a Muslim, whether you're left wing or right wing. They will kill you indiscriminately. This is why you all need to put your differences aside and work together for a target of an attainable, affordable healthcare for all in India. Think of the people you love the most. This is for their sakes, not just for you and I. 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी से स्टार्ट करेंगे। पूरे अक्टूबर महीने तक इसको हम लॉन्च करेंगे। हर किसी के इनपुट की जरूरत होगी, चाहे वो आयुष डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, किसी फील्ड का डॉक्टर हो, चाहे वो हेल्थ एक्टिविस्ट हो, किसी को भी मेडिकल नॉलेज है, किसी को भी मेडिकल फील्ड में काम किया है और वो इनपुट देना चाहता है, #हेल्थ फॉर ऑल पे आपको वीडियो अपलोड करना होगा, आपको अपने इनपुट्स देने होंगे। वो हम उसको अपने सोशल मीडिया से के द्वारा पूरी दुनिया पे लेके जाएंगे, और फिर सारे इनपुट्स जो हैं जब कलेक्ट हो जाएंगे तो कोर कमेटी के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के एंड तक हम जो है एक अच्छा सा प्रपोजल, एक सुटेबल प्रपोजल जो हमारे हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है, 72% ऑफ ग्रामीण को, गांव में लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, वो प्रपोजल हम अपने हेल्थ मिनिस्टर को भी देंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, और जो है कोशिश करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। तो आइए जुड़िए साथ में, जो सबसे जरूरी मुद्दा है स्वास्थ्य का, आइए हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू।